उदास फिरते हो, राहतें बुलाती है, आओ ए मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू ज़िंदगी को बेशबहा बनाने के लिए, घरेलू ज़िंदगी को कामयाब और ताबनाक और मनशा इलाही के मुताबिक गुजारने के लिए एक हसीन पैगाम दिया और फरमा कि देखो, तुम में का हर वो शख्स जो बड़ा है, घर का ज़िम्मेदार है, ख़्वाह वो माँ हो, दादी हो, बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो या बाप हो, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर के मातहत अफराद के बारे में उनसे पूछा जाएगा, लिहाजा उनके सिलसिले में जो उनके हुकूक़ हैं उनकी अदायगी करे। क्या पूछा जाएगा? क़यामत के रोज़ अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे मातहत ये तुम्हारे भाई, भतीजे, बहनें, छोटे लड़के लड़कियां, घर के अफराद थे, तुमने इनको अल्लाह का पैगाम क्यों नहीं सुनाया, अल्लाह से क्यों नहीं डराया? यहाँ तक कि घर का जो मर्द है वो भी ज़िम्मेदार है, और घर की जो हमारी ख़वातीन हैं जिनको हम माँ की शक्ल दे दें, बहन की शक्ल दे दें, बीवी की शक्ल दे दें, या जो जिसके अंडर में अफराद परवरिश पा रहे हैं, उन सब से क़यामत के रोज़ वल मरअतु रायतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व वलदी। जनाब रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि वो औरत कि जो अपने शौहर के निकाह में है और शौहर तो बाहर चला जाता है कमाने के लिए, लेकिन वो अपनी औलाद की अमानत को अपनी बीवी के हवाले कर जाता है, क़यामत के रोज़ इन औरतों से पूछा जाएगा कि शौहर के घर की चीज़ों के बारे में अगर ऊंच नीच हो गई, शौहर के घर की कोई चीज़ कम हो गई तो उसके बारे में पूछा जाएगा। फ़ी बैति ज़ौजिहा, शौहर के घर की तमाम चीज़ों की देख रेख इस औरत की ज़िम्मेदारी है। और इसी तरीक़े से एक अमानत औलाद की भी है कि अगर शौहर चला गया है कमाने के लिए, परदेश चला गया, मजदूरी पे चला गया है, तो जो उसकी औलादें हैं, बेटे और बेटियां हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी उस माँ पर है कि वो उसकी देख रेख करे, उनको बुराइयों पर नोटिस ले, बुराइयों से रोके, गुनाहों के काम से रोके, खैर के काम की तलक़ीन करे, कुरान की तालीम दे, अल्लाह के मार्फत कराए, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें याद कराए। ये मियाँ बीवी दोनों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब तक मर्द घर में रहता है वो इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो अपने बच्चों के ऊपर कायदे की निगाह रखे ताकि उनके अखलाक़ इस्लामी बन जाएँ। और जब मर्द घर में ना हो तो फिर उनकी अहलिया मोहतरमा बेगम बीवी की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की माँ की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक, उनकी देख रेख, उनके नाखून गंदे हैं, बड़े हैं तो उनके नाखून कटवाए जाएँ, सर के बाल गंदे बड़े हैं तो सर के बाल कटवा करके उनको साफ़ सुथरा किया जाए। ज़ुबान अगर ख़राब है तो ज़ुबान को अखलाक़ हसना की तालीम दी जाए, बदज़ुबानी बदकलामी से रोके। ये तमाम की तमाम चीज़ें ज़िम्मेदारियों में दाखिल हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्द से भी पूछेगा, बाप से भी पूछेगा और माँ से भी पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को मेरा तारुफ़ क्यों नहीं कराया, खुदा का तारुफ़ क्यों नहीं कराया। ये तुम्हारे बच्चे गुनाह कर रहे थे, गालियाँ बक रहे थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, बुराइयाँ करते थे, टेलीविज़न के ऊपर सारा वक्त लगाते थे, अजान की आवाज़ें कान में तुम्हारे भी आती थी बच्चों के, मगर ये नमाज की तरफ नहीं आते थे। लिहाजा तुमने क्या किरदार अदा किया। लिहाजा हमारी सिलसिले में जो बाप वालिदैन हैं वो सब के सब अल्लाह के नज़दीक वो मसूल हैं, अल्लाह उन सब से सवाल करेगा। लिहाजा हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में दीन कैसे आए, हमारे घरों में इस्लामी और दीनी खुशियाँ कैसे आए, इसी शक्ल में कि माँ और बाप अपनी औलादों को अल्लाह की अमानत समझते हुए इनका सही तौर पे हक़ अदा करें, खैर की तलक़ीन करें, बुरी बातों से, बुरे कामों से, बुरे लिटरेचर से, बुरी फ़िल्मों से और बुरे प्रोग्राम से उन बच्चों को बचाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह इस तरीक़े से बच्चे भी फर्माबरदार होंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमने बच्चों को अल्लाह का तारुफ़ नहीं कराया, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं किया, उनको आज़ाद रहने दिया, तो फिर ये बच्चे हमारे लिए दुनिया और आखिरत में तबाही बर्बादी का और नाकामी का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर का मामला करे और जिनके औलादें हैं अल्लाह ताला उनके औलादों को नेक साले हिदायत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।